ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। माता खीर भवानी त्यौहार के सिलसिले में आज कुपवाड़ा जिले के टकर खीर भवानी मंदिर में भी अकीदत और एहतराम के साथ तकरीब का एहतमाम हुआ, लेकिन टारगेट किलिंग्स की वजह आज की तकरीब में कश्मीरी पंडितों की कम तादाद मंदिर में देखने को मिली। इस दौरान इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए तमाम तर इंतजामात किए थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने मंदिर में इंतजामात का जायजा लिया। दिन भर पुलिस फौज और सीआरपीएफ तैनात थे। कश्मीरी पंडित जायरीन का कहना था कि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स बंद होनी चाहिए ताकि एक बार फिर से अमन और खुशहाली का माहौल कायम हो सके। एक कश्मीरी खातून ने जज्बाती अंदाज में कहा कि जब दोनों का खून एक ही रंग का है, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसादात की कोई गुंजाइश नहीं है। ही कोई आदमी कर रहा है, इतने गिरे हुए कम से कम मैं नहीं समझती हूँ कि मुस्लिम भी है, वो भी समझते हैं कि खून की कितना महत्व है। अगर ऐसी बात होती तो हम दोनों का खून अलग अलग होता। जब खून रेड है तो आप उसकी कम से कम कदर कर दीजिए। खून बहना बहुत, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा जाता है, उस बहन से पूछिए जिसका भाई जाता है, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति जाता है। अगर इस चीज़ का आप करेंगे, मैं यहाँ की जो कम्युनिटी हूँ बस उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर आइए, अपनाइए और आप ही इसका इनिशिएटिव लीजिए। क्योंकि ये बदकिस्मती की वजह से इस वक्त जो कि यहाँ पर हम कमी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा तादाद कम है, टारगेट किलिंग्स की वजह से ऐसा हुआ। तो सरकार को चाहिए कि इस पर थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दें ताकि हम एक ही मिली जुली हमारी तहजीब एक ही तमद्दुन की कश्मीरियत का क्या नाम है, पंडितों के बगैर हमारा कश्मीरियत थोड़ा अधूरी है, ये हमारे जिस्म के पार्ट है। ये नहीं कहती हूँ कि हिंदू मर रहा है, उसमें सारे मर रहे हैं, टारगेट किलिंग में बड़े लोग मर रहे हैं। अब मैं ऐसे यहाँ के अपने भाइयों से विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप ये प्लीज़ एंड प्लीज़ ये किलिंग बंद करो। हम भी अगर इनोसेंट लोगों को बोलेंगे बस आप उसको मारोगे उससे आपको शांति मिलेगी, उनको पता नहीं है। हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, हमारे पॉलिटिकल लीडर इनको अपने मफाद के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं और वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो। मेला खीर भवानी की तकरीबात के सिलसिले में स्थापन वाक़े मंजगाम कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें हवन और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। मकामी कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। मौजूदा हालात के चलते अकीदतमंदों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली। बहुत कम अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी दी। अमन खुशहाली के लिए दुआ की गई। हुई है, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। लोग बिल्कुल डरे सहमे हुए हमारे लोग, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। नहीं तो यहाँ बड़ा रश होता था। फिर भी हम यहाँ के लोकल लोगों का साथ रहा, जिसकी वजह से हम यहाँ कुछ लोग आ गए, यहाँ हवन किया, हमने पूजा की। आम लोगों का सहयोग है हमारे साथ, खासकर सिक्योरिटी फोर्स का, पुलिस का, आर्मी का, यहाँ के लोगों का, आम बरादरी का हमें सहयोग मिला। यहाँ पर हर चीज़ का सहयोग मिला हमें यहाँ पर। तो क्या मैसेज रहेगी आपके आखिर पर? मैं यही मैसेज दूँगा, यहाँ के लोगों के सुख शांति से रहो, आराम से रहो, हमें भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ चलाओ, आगे भी ठीक ठाक रहो। हर एक के लिए हम ये दुआ। नामसाइद हालात के चलते आज माता त्रिपुर सुंदरी स्थापन देवसर में मेला खीर भवानी का त्यौहार और तकरीबात मनसूख की गई। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, ताहम मंदिर पर कोई हवन या पूजा पाठ नहीं की गई। साथ ही मीडिया और मकामी मुसलमानों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई थी। ताहम मकामी कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों ने सूरत हाल के चलते काफ़ी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। यहाँ के जो मुसलमान है और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, 10 दिन पहले से ही हम उनके वेलकम के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन आज जब हम यहाँ आए, आज इनका वो बड़ा दिन था, यहाँ पे आज हवन होना था, नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ देवसर के लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब था, एक भाईचारा था, तो इस भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज दिल बहुत दुखी हुआ यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे 10-12 हजार पंडित होते थे, मुसलमान 10-12 हजार होते थे। यहाँ का जो ये पूरा इलाका था है, ये बड़ा होता था लोगों से, लेकिन आज बड़ी मायूसी हुई जब यहाँ पे पंडित नहीं थे। मेला खीर भवानी त्यौहार के चलते आज माता त्रिपुर सुंदरी वाका खनबरना दिवसर में भी मेला और त्यौहार का एहतमाम अमल में लाया जाना था, लेकिन नामसाइद हालात के चलते यहाँ पे आज जो है कोई भी तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। बिल्कुल कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो अंदर के मनाजिर दिखाएं। यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा जो पूरा अस्ताफन है वो नज़र आ रहा है। कोई भी आज अकीदतमंद जो है यहाँ पे किसी भी अकीदतमंद ने हाजिरी नहीं दी।
उसके अलावा हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जाए। नामासाइद हालात के चलते न सिर्फ ये मेला मनसूख किया गया बल्कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया और ये जो अस्थापन है ये खाली खाली नजर आ रहा है। वादी में हालिया टारगेट किलिंग ने गांदरबल के तुलमुला में हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मनाए जाने वाले सालाना माता खीर भवानी मेले को मुतासर किया है। मेले में कम तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत के बाद अक्सरियती बरादरी मायूसी का शिकार हुई। इस दौरान कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये गांदरबल जिले का तुलमुला गांव है जो हर साल कश्मीरी पंडितों के जरिए मनाए जाने वाले मेला खीर भवानी के मौके पर एक त्योहार की शक्ल इख्तियार करता था, लेकिन इस मर्तबा अकीदतमंदों की कम तादाद देखी गई। अकीदतमंद हर साल मजहबी जोश खरोश के साथ माता खीर भवानी के नाम से मशहूर रागनिया देवी के मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं। अकीदतमंद नंगे पांव गुलाब की पंखुड़ियां लिए हुए और घंटियां बजाकर मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान दूध और खीर पेश की जाती है। वादी में हालिया टारगेट किलिंग ने अकीदतमंदों में खौफ पैदा किया, जिसकी वजह से माता खीर भवानी मेले में अकीदतमंदों की कम तादाद देखने को मिली। ताहम हस्ब रिवायत आरती और दीगर रसूम अंजाम दिए गए। मैं आज माता के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ आज रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडित यहाँ डरते हैं, इवन बाहर निकल घर से बाहर। मुझे 5-8 दिन हो गए यहाँ पर, मैं घर से बाहर नहीं गया क्योंकि इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। लोग डर रहे हैं मगर मैं तो माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, शांति हो जाए। सब हिंदू मुस्लिम जो भी पहले कश्मीरी पंडित यहाँ रहते थे उसी तरफ घर वापस आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो लोकल्स है वो खराब है। अगर इंडिविजुअली आप किससे मिलेंगे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बेचारे भी डरते होंगे, हमें भी करना है, इनको भी तो मारते हैं। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस वजह से कि पूरा माता का दरबार भरा हुआ होता था तो आज खाली खाली सा लग रहा है। बड़ा दुख हो रहा है ये देख के, क्योंकि डर तो है ही मन में। अब जिस किसी के साथ भी कुछ हुआ है, कुछ ट्रेजेडी हुई है तो उसके लिए तो बुरा ही है इधर आना। तो वो तो ये भी सोच रहा होगा ये लोग गए कैसे। इस सालाना मेले को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखा जाता है। दोनों बिरादरियां मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन मिलिटेंसी ने पंडित बरादरी को अपनी आबाई सरजमीन से माइग्रेशन पर मजबूर किया। हर साल मुस्लिम बरादरी अपने पंडित पड़ोसियों से मिलने के लिए इस त्योहार का इंतजार करती है। कश्मीरी मुसलमान मेले में न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि इंतजामात में भी अपना रोल अदा करते हैं। मुसलमानों के साथ साथ सिख बरादरी भी अकीदतमंदों की कम तादाद से मायूस नजर आई। ईद होती है या दिवाली होती है या बैसाखी होती है, हम इसको मिलजुल कर मनाते हैं, मगर कुछ जो बाहर के अंसर आते हैं इस हमारे भाईचारे को खराब करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता। खासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो एक्सरित वाले हैं उनको माइनॉरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों से फिर भी अपील करता हूँ कि इन पंडितों को यहाँ से भागने से काफ़ी नुकसान हुआ है, दोबारा ये नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशी हो रही है कि जब हम वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ कश्मीर में आते हैं और बहुत जज्बात से आते हैं और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और यहाँ जो आज उर्स है यहाँ पर इनका और इनकी बसात से यहाँ अमन अमान हो। हम यही चाहते हैं कि हम एक जो कश्मीरी ये अधूरा है, कश्मीरी पंडितों के बगैर ये कश्मीर अधूरा है, क्योंकि हमें ये नहीं लगता था कि ये कश्मीरी पंडित है, हम मुसलमान हैं, हम एक ही हैं। इसी दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए थे। मंदिर के अंदर और अतराफ सिक्योरिटी का वसी बंदोबस्त किया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा सारे प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के रुकने की सुविधा की गई है। हमारे सेक्रेटरीट एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दुकानें भी जो लोकल लोग हैं यहाँ के तुलमुला के और आसपास के गांदरबल के, उनके द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। सभी इंतज़ाम पुख्ता हैं और इन सभी इंतज़ामों को हमारी निगरानी के अंदर किया गया है और सारी चीज़ें ठीक हैं। मेले में शिरकत करने वाला हर शख्स पुरुमीद दिखाई दे रहा था।
कि अमन कायम होगा और आइंदा साल से फिर मेले की रौनकें लौट आएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में माता खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। पंडितों ने जानीपुर के भवानी नगर और जगती माइग्रेंट टाउनशिप में माता के मंदिरों पर हाजिरी दी। इस मर्तबा काफी कम तादाद में अकीदतमंदों ने कश्मीर का रुख किया। ऐसे में जम्मू के इन मंदिरों में काफी रश देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने यहां पहुंचकर खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। जम्मू में शदीद गर्मी के बावजूद अकीदतमंदों का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अमन खुशहाली के लिए खास दुआएं की। कश्मीर में हालात बेहतर होने के लिए भी दुआ की गई। कश्मीर में इस त्योहार को हम हर्षोल्लास से मनाया करते थे, क्योंकि इन 32 सालों की वजह से भी थोड़ा सा इसमें काफ़ी हद तक तो काफ़ी चेंजेस आ गई है। अदरवाइज 32 साल से ही कश्मीरी पंडित जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई कभी भी रुका नहीं ये सिलसिला। कश्मीर जाते रहे हम, और सिर्फ इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टारगेट किलिंग्स की वजह से बहुत कम श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ आज देखने को लगा कि आज यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। के लिए हम श्रीनगर इसलिए नहीं जा पाए, जो एक रोष भी है, ये सच्ची बात है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हो गई और सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई, जिसने भी हिंदुस्तान का परचम उठाया उसको मार दिया जाता है। और ख़ास तौर पर ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो पिछले 3 महीने से वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उस वजह से हमारा ये रोष था, इसलिए हम वहाँ नहीं खीर भवानी गए। हमने देवी माँ से एक मांगा कि देवी माँ हमें वही हालात कर लीजिए जो 1988 के हालात थे, 99 के हालात थे, उसी तरह हम भाईचारे से रहे, उसी तरह वो कश्मीर की खूबसूरती ये गुलदस्ता बंधा रहे, और कश्मीरी पंडित अपने इज्जत के साथ और फख्र के साथ वहाँ पे रहे।